पिता परमात्मा कह रहे हैं द्वादशी। तो द्वादशी का कनेक्शन 2 और 10 द्वादश 12। तो जब हम पिता परमात्मा की याद में, तो मैं और मेरा पिता परमात्मा, जब इस विशेष पुरुषार्थ में हम पूरा जोर लगाते हैं, पूरा जोर 10 माना ये 10 पूरा हाथों का पूरे जब शक्ति इस ओर हम लगा देते हैं, तो इस विशेष दृढ़ संकल्प को द्वादशी का व्रत कहते हैं। पिता परमात्मा जो गौपाल है, वो इस धरा पर अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, जो श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है, उसके द्वारा नारी शक्ति रूपी गौओं को एडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं। इसलिए उसको कामधेनु के रूप में भी याद किया जाता है। इसलिए ऐसा भी गायन है कि उनमें सभी देवताओं का वास है, मीन्स सभी दैवी क्वालिटीज़ पिता परमात्मा उन नारी शक्तियों में को अपनी विशेष शिक्षाओं के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा उनको प्रदान करते हैं और उनके द्वारा जगत का कल्याण कराते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष गोवत्स द्वादशी है। गोवत्स द्वादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को विशेष रूप से मनाया जाता है, जो धनतेरस से एक दिन पूर्व होता है। इस दिन विशेष गायों और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है और विशेष रूप से इस द्वादशी का महत्व है। और ऐसी भी मान्यता है कि घर के आसपास अगर आपको गाय या बछड़ा ना मिले तो मिट्टी का गाय या बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने की भी मान्यता है। इस व्रत में गाय के दूध से बने हुए पदार्थ वो सब निषेध माने गए हैं। विशेष रूप से गायों के संरक्षण के लिए विशेष व्रत माना गया है। और अगर इतिहास की हम बात करें तो ऐसा शास्त्रों के कथाओं के अनुसार है कि महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि इतने सभी मेरे प्रियजनों का जो वध हुआ है, इतने महारथी इस युद्ध में मारे गए हैं, उनकी मृत्यु के पाप का प्रायश्चित किस प्रकार से हो सकता है। तो बताते हैं श्री कृष्ण ने गोवत्स द्वादशी के महत्व को बताकर उस व्रत को रखने की उनको विशेष दिशा निर्देश दिए। ऐसा गायन है कि श्री कृष्ण को गायें बहुत प्रिय हैं और ऐसी भी मान्यता है कि सभी देवताओं का वास गौ माता में होता है। गौ माता पृथ्वी का प्रतीक है और ऐसी भी मान्यता है कि सभी पितरों को, सभी देवताओं को एक साथ अगर प्रसन्न करना है तो गौ सेवा से, गौ भक्ति से श्रेष्ठ कर कुछ नहीं है। तो ये तो स्थूल रूप से हमने कथाओं में सुना। तो अब जो इस विशेष दिन का आध्यात्मिक रहस्य स्वयं पिता परमात्मा बता रहे हैं। पिता परमात्मा कह रहे हैं द्वादशी। तो द्वादशी का कनेक्शन 2 और 10 द्वादश 12। तो जब हम पिता परमात्मा की याद में, तो मैं और मेरा पिता परमात्मा, जब इस विशेष पुरुषार्थ में हम पूरा जोर लगाते हैं, पूरा जोर 10 माना ये 10 पूरा हाथों का पूरे जब शक्ति इस ओर हम लगा देते हैं, तो इस विशेष दृढ़ संकल्प को द्वादशी का व्रत कहते हैं। और उसमें भी विशेष गोवत्स, ऐसा गायन जो हमने सुना कि श्री कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है, सभी देवताओं का वास गौ माता में होता है। तो क्या रहस्य है इसका। पिता परमात्मा जो गौपाल है, वो इस धरा पर अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, जो श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है, उसके द्वारा नारी शक्ति रूपी गौओं को एडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं। इसलिए उसको कामधेनु के रूप में भी याद किया जाता है। इसलिए
ऐसा भी गायन है कि उनमें सभी देवताओं का वास है, मीन्स सभी दैवी क्वालिटीज़ पिता परमात्मा उन नारी शक्तियों में को अपनी विशेष शिक्षाओं के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा उनको प्रदान करते हैं और उनके द्वारा जगत का कल्याण कराते हैं। वंडरफुल रहस्य है। तो अब ये व्रत पक्का करना कि मैं उसकी याद के आधार पर, मैं उसकी याद में मगन होकर इस विशेष कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति, ये द्वादशी और गौवत्स मीन्स अब मुझे जहाँ गौ माता का सम्मान करना है, वही गौ समान जो विशेष नारी शक्ति है जिसको पिता परमात्मा अपनी शक्तियाँ प्रदान करके इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं, उनका विशेष गायन पूजन, उनका सम्मान मुझे समय प्रति समय करना है। और इस विशेष पुरुषार्थ से मुझे मनिच्छित फल प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि पिता परमात्मा ने इन्हीं आत्माओं को कामधेनु का विशेष वरदान दिया है। इन्हीं आत्माओं के द्वारा अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तो अब मुझे पिता परमात्मा की इस शिक्षा को स्वयं में धारण करके अपने आप को इस विशेष व्रत के लायक बनाना है कि उसकी याद के आधार पर नारी शक्ति की विशेष पूजा और सम्मान, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों हमने नवरात्रि के पर्व को मनाया और अनेक पर्व जो नारी शक्ति की महानता को दर्शा रहे हैं। तो इस विशेष द्वादशी के दिवस पर मुझे ये व्रत पक्का करना है उसकी याद के आधार पर, और विशेष सर्व का सम्मान और उसमें भी खासकर नारी शक्ति का सम्मान, गौ माता का सम्मान, ये विशेष पुरुषार्थ, ये लक्ष्य मुझे रखना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप ये सारे रहस्यों को समझें जो पिता परमात्मा बता रहे हैं। इसके लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप आएँ, आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये विशाल बेहद कार्य कर रहे हैं और अनेक आत्माओं को उस सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में ले जाने लायक बना रहे हैं, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करके, मनिच्छित फल उनको प्रदान करके। तो किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जाने पिता परमात्मा के इस बेहद कार्य को और अपने आप को सशक्त बनाने का विशेष पुरुषार्थ करें। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा पिता परमात्मा के दिए जा रहे सर्व ज्ञान के रहस्यों को मन बुद्धि में धारण किए हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परमात्मा शक्तियों को धारण कर अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त मुझे तो अब ये एक व्रत पक्का करना है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर सर्व का कल्याण करने के शुभ संकल्प मन बुद्धि में धारण करने हैं। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा रुकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ दिव्य सितारा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, सर्व के सम्मान की शुभ भावनाएं मन बुद्धि में धारण किए हुए। ओम शांति।